7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। बीजेपी से कमलेश शाह प्रत्याशी है तो कांग्रेस से धीरन शाह मैदान में है। गोंगपा से देवरान भलावी मैदान में है। अमरवाड़ा में त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है। देखना यह होगा कि आखिर किसकी जीत होगी और जनता किसे चुनेगी। उपचुनाव है क्योंकि इससे पहले जब चुनाव हुए थे विधानसभा के तो उस वक्त यहां से कमलेश शाह को बम्पर वोट मिले थे और कमलेश शाह ने जीत हासिल की थी, लेकिन उन्होंने कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ा था। अब वो क्योंकि बीजेपी में शामिल हो चुके हैं तो बीजेपी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है अपना, और धीरन शाह कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। बीते कुछ दिनों में आपने अमरवाड़ा में कई बड़े दिग्गजों को भी देखा होगा प्रचार प्रसार करते हुए अमरवाड़ा के रण के लिए, लेकिन आज का ये दिन और भी ज्यादा खास हो जाता है जब आज ये अग्नि परीक्षा है कमलेश शाह की, धीरन शाह की। आखिर जनता के दिल पर कौन राज करेगा। 13 जुलाई को मतगणना होगी और उसके पहले अमरवाड़ा की जंग। कुल 2 लाख से भी ज्यादा वोटर्स हैं, 1 लाख से भी ज्यादा पुरुष मतदाता है। इसके अलावा अगर बात करें अगर महिला वोटरों की तो यहां पर महिला वोटर 1,27,000 से भी ज्यादा बताए जा रहे हैं। तो ये है अमरवाड़ा का रण। 2023 में विधानसभा चुनाव हुआ था, लेकिन अब उपचुनाव। राजेश कर्मेले संवाददाता साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, वोटिंग शुरू हो चुकी है, क्या लोग जागरूक नजर आ रहे हैं? क्या यहाँ लोगों को पता है कि दोबारा से चुनाव हो रहे हैं और आज जाकर वोट डालना है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर मतदान शुरू हो चुका है। 7 बजे के आसपास लोगों का आना शुरू था। महिलाओं में खासा उत्साह दिख रहा है। ये मेरे पीछे तरफ जो आप बूथ देख रहे हैं ये विशेष तौर पे महिलाओं के लिए बनाया गया है। अभी खाली है, इसके पहले यहाँ पर लंबी कतार थी, चूंकि अभी इक्का दुक्का महिलाएं यहाँ आना शुरू है। इसके अलावा उस तरफ जो आप देख रहे हैं महिला और पुरुषों की भीड़ है, वो भी एक बूथ है। यहाँ पर लोगों में उत्साह है क्योंकि चुनाव जो है वो तीसरी बार फेस कर रहे हैं। इसके पहले विधानसभा चुनाव हुआ था, इसके बाद लोकसभा में उन्होंने वोटिंग की और अब फिर से वोटिंग करने जा रहे हैं। इसको लेकर के लोगों का मानना है कि वो इस बार निश्चित तौर पर मतदान करेंगे। निकल भी रहे हैं, मौसम साफ है, मौसम खुला हुआ है, चूंकि बारिश है नहीं, इस वजह से मतदाता आसानी से निकल रहा है। जी बिल्कुल राजेश, लेकिन अमरवाड़ा को थोड़ा समझना चाहेंगे आपसे क्योंकि आपने करीब से देखा है अमरवाड़ा को और आप समझते भी हैं। कमलेश शाह जब कांग्रेस में थे उन्होंने जीत हासिल की थी यहां से 2023 में जब विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन इस बार वो बीजेपी से प्रत्याशी बनाए गए हैं। अमरवाड़ा की जनता का मूड किस तरीके का है, मुद्दे यहाँ के क्या है, क्या लगता है कि कितना खास होने वाला है? और त्रिकोणीय मुकाबला है क्योंकि यहाँ पर देखिए, कांग्रेस के नजरिए से बेहद अहम चुनाव है। लंबे समय से कमलेश शाह यहाँ पर विधायक रहे हैं। इसके पहले यहाँ पर गोंडवाना के मनमोहन शाह भट्टी ने एक बार विधायकी की है। इसके बाद से लगातार कमलेश शाह ने यहाँ पर चुनाव जीता है। इस बार उन्होंने पार्टी बदली है, खेमा बदला है। उनके लिए भी ये चुनाव प्रतिष्ठा का विषय है क्योंकि आदिवासी इलाका है, पूरा क्षेत्र जो है आदिवासी बाहुल्य है। इस वजह से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की यहाँ उपस्थिति बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। यहाँ पर जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय माना जा रहा है। यदि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने खासे वोट दिए तो कांग्रेस को बड़ा डेंट लगने की संभावना है और कांग्रेस इससे डरी हुई है। ये एक वजह है। यहाँ पर उन्होंने जो कांग्रेस का जो प्रत्याशी दिया है वो चूंकि धार्मिक तौर पर उतारा है उन्होंने, इस वजह से बीजेपी में भी खलबली दिखाई दी है। क्योंकि पहले जो था शुरुआत में ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं है, लेकिन प्रत्याशी के सामने आने के बाद चुनाव दिलचस्प हो गया है। अभी जो फिलहाल स्थितियां हैं, मुख्यमंत्री ने यहाँ 3 से 4 सभाएं हाल में ली है। इसके अलावा कांग्रेस से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी यहाँ मौजूद रहे हैं। तमाम नेताओं ने यहाँ कमान संभाली है। चुनाव बेहद दिलचस्प है, मतदाता भी उत्साहित है और यही वजह है कि अभी सुबह 7 बजे से मतदाता निकल रहा है। जी ठीक है, नजर बनाए रखिएगा। राजेश, दोबारा से आपसे जानकारी लेंगे क्योंकि फिलहाल बहुत ही ज्यादा अहम ये अमरवाड़ा का जो उपचुनाव है।